सोच के कुछ करोगी कि पुरानी गलती को मिटाना है तो हर रोज अपनी ही गलती से हारती जाओगी। अपना ड्रामा दिल को रफू कर ले कि अगली किस्त में आप देखेंगे निक्की और ईशान के दरमियान सब कुछ ठीक होने ही वाला होता है। ईशान सोच लेता है कि निक्की से एक बार गलती हो गई थी, उसने अक्षय के साथ ताल्लुक रखा, लेकिन अब वो सिधर चुकी है और उसे मुआफ कर देना चाहिए। मगर इसी वक्त अक्षय की दोबारा एंट्री होती है और जो कहानी खत्म होने वाली थी वो एक बार फिर से शुरू हो जाती है। एक दिन निक्की बगैर किसी को बताए घर से बाहर चली जाती है, जिससे ऐशान को शक होता है कि शायद नक्की अभी भी अक्षय के राब्ते में है। वो गुस्से में आकर नक्की से पूछता है, लेकिन नक्की उसे यकीन दिलाती है कि वो अक्षय से मिलने नहीं गई थी। ऐशान अपनी बेचैनी का इजहार करता है कि वो निक्की के माजी को इतनी जल्दी नहीं भुला सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। निक्की भी अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वो ऐशान से प्यार से पेश आती है, उसका ख्याल रखती है, जैसे कि वो पहले कभी नहीं करती थी। वो अब बात बात पर हंसी मजाक करती है, खाने के दौरान उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। लेकिन ईशान बार बार उसे यही कहता है कि तुम्हारी ये हरकतें मेरी यादें नहीं मिटा सकती, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। एक दिन जब ईशान आफस जाने वाला होता है तो नक्की उसे फाइल्स देकर कहती है कि जाते हुए मुझे गाल पर किस कर दो, लेकिन ईशान अब भी उसी मॉड में होता है और बगैर किस किए चला जाता है। ये बात निक्की को दिल से चुभती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और कोशिश करती है कि किसी तरह ईशान उसके और अक्षय के पुराने रिश्ते को भुला दे। अब नक्की ईशान की बड़ी बहन को भी सारी सच्चाई बता देती है कि उनके दरमियान क्या कुछ हुआ और अब क्या चल रहा है। तो ईशान की बहन निक्की को समझाती है कि तुम्हें माजी में नहीं खोना चाहिए, बल्कि मुस्तकबल में आने वाली खुशियों पर तवज्जो देनी चाहिए। वो कहती है कि मैंने खुद एक गलती की थी और मैं नहीं चाहती कि तुम और ईशान वही गलती दोबारा दोहराओ। दूसरी तरफ ईशान भी निक्की के घर वालों को बताता है कि मैंने निक्की से वादा तो कर लिया है कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन ये चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि शायद मैं अक्षय और नक्की के रिश्ते को कभी भला ही न सकूं। हालांकि अब अक्षय उनकी जिंदगी से निकल चुका है। एक रात जब नक्की और ईशान सो रहे होते हैं तो निक्की के फोन पर कॉल आती है। नक्की सो रही होती है, उसलिए फोन नहीं उठाती, लेकिन फोन की घंटी सुनकर ईशान उठ जाता है और कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। ये सुनते ही ऐशान के होश उड़ जाते हैं। उसे जो शक पहले से हो रहा था अब वो यकीन में बदल जाता है कि निक्की शायद अभी भी अक्षय से राब्ते में है। लेकिन हकीकत में निक्की की कोई गलती नहीं होती। दरअसल ये कॉल एक अनजान नंबर से आती है, जिसे अक्षय ने किया होता है क्योंकि वो पुलिस से छिप रहा होता है। अक्षय सिर्फ किसी भी तरह ऐशान और निक्की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसकी जिम बंद हो गई, पुलिस उसके घर गई और ईशान ने उसका करियर बर्बाद कर दिया। इसीलिए अब वो बदला लेने पर उतर आया है। लेकिन आखिरी किस्त में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जिससे अक्षय की हकीकत ईशान के सामने आ जाती है और सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। यूं निक्की और ईशान की कहानी को एक खुशगवार इख्तिताम मिलता है।